नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। जो हम लगातार टेस्ट की जो प्रक्रिया चल रही है ये लगातार चल रही है और आप इससे वाकिफ भी हैं कि सोमवार और मंगलवार को हम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से टेस्ट लेते हैं और उसके बाद जो बुधवार और बृहस्पतिवार जो रहता है उस दिन हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से टेस्ट लेते हैं और शुक्रवार और शनिवार को सर्व प्रमाणिक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से या अलग अलग जितने भी इतिहास है वहाँ से कुछ क्वेश्चनों को उठाकर और उसका हम टेस्ट लेते हैं। तो चलो चलते हैं आज डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास का टेस्ट 9। कौन सा है ये टेस्ट? टेस्ट संख्या है 9। इसका पहला ही प्रश्न है, देख लीजिए आप। पहला प्रश्न क्या है? असंगत कथन छांटना है। क्या करना है आपने प्यारे बच्चों? असंगत कथन छांटना है। मैं बार बार आप सभी को बताता रहता हूं कि आप सभी ने क्या करना है कि पूछ क्या रहा है, प्रश्न का अवश्य ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। असंगत कथन छांटिए। हमें एक ऐसा कथन छांटना है जो असंगत है, सही नहीं है। वेबर, कीथ, ग्रियर्सन, विल्सन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण को क्राइस्ट और कृष्ण भक्ति को ईसा मसीह की प्रेमोपासना का रूप सिद्ध किया है। किसने किया है? कृष्ण को क्या सिद्ध किया है? वेबर ने, कीथ ने और ग्रियर्सन ने और विल्सन ने, इन चारों ने मिलकर क्या किया है? कृष्ण को क्या? क्राइस्ट। कृष्ण को क्या माना है इन्होंने? क्राइस्ट। ये कहते हैं कि कृष्ण जो तुम यहाँ कृष्ण की जो पूजा करते हो वो हमारे क्राइस्ट ही है, उसी का रूप तुम लोगों ने यहाँ कृष्ण बताया है। और जो तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो वो ईसा मसीह की प्रेमोपासना का रूप सिद्ध किया है। और वेबर महोदय क्या कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को ईसाई धर्म की देन बताया कि जो तुम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो वो सब ईसाई धर्म की देन है। फिर वेबर महोदय एक बार फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि महाभारत के श्वेत द्वीप को भी ईसाई धर्म ईसाई धर्म की देन माना है। महाभारत के श्वेत द्वीप को भी ईसाई धर्म की देन माना है। कौन लिख रहे हैं? वेबर। ठीक है, तो असंगत कथन छांटना है, अंत में है कोई नहीं, तो उत्तर इसका रहेगा कोई नहीं। अर्थात असंगत जो है कोई नहीं है, ये सभी के सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आज का जो हमारा टेस्ट रहेगा, टेस्ट 8 जो था वो क्या था? अधिकतर सूफी काव्य से संबंधित था, तो उसमें हम सूफी काव्य के बारे में हमने जाना था। ठीक है, आज का जो टेस्ट रहेगा वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कौन सी आती है? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा प्रारंभ में वैष्णव संप्रदाय से तात्पर्य तब जो प्रारंभ में डॉक्टर नगेंद्र के जब हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ होता है और उसमें जैसे जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल के अंतर्गत जैसे ही सगुण काव्य आता है तो सगुण काव्य में सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय का वर्णन किया गया है। वैष्णव संप्रदाय से तात्पर्य है कि उसमें राम और कृष्ण दोनों आ जाते हैं, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में ये माना गया है कि राम और कृष्ण जो है वो दोनों के दोनों किसके हैं? विष्णु के ही अवतार है। तो पहले हम वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, जैसे रामानुजाचार्य जी है, मध्वाचार्य जी है, रामानंद जी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम सबसे पहले जो राम भक्ति काव्य है या राम संप्रदाय है उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट टेस्ट आज जो अधिकतर रहेगा राम भक्ति के इर्द गिर्द रहेगा या राम काव्य जो है उसी से संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे। और नेक्स्ट टेस्ट जो 10 है वो कृष्ण काव्य से संबंधित रहेगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहे हम? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कि श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। श्री मध्वाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। संन्यास लेने पर मध्वाचार्य का नाम नियमानंद रखा गया। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध करते हुए द्वैतवाद की स्थापना की। आपको बताना है असंगत। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि असंगत, पहले मैं उत्तर बता देता हूं असंगत कौन सा है? असंगत है स। संन्यास लेने पर मध्वाचार्य का नाम क्या पड़ गया था? नियमानंद नहीं, आनंद तीर्थ।
ठीक है ना। संन्यास लेने पर मध्वाचार्य जी का नाम क्या पड़ गया था? आनंद तीर्थ पड़ गया था। नियमानंद जो नाम है वो नाम निम्बार्काचार्य जी का है। अब ये जो बाकी कथन है सही है और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है कि श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की, ठीक है ना, वह श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। अब श्री संप्रदाय ये तो क्या है? संप्रदाय है। और विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? दर्शन है। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? दर्शन है। श्री मध्वाचार्य जी का जन्म 1199 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। किनका? श्री मध्वाचार्य जी का। संन्यास लेने पर मध्वाचार्य जी का नाम क्या पड़ गया था? आनंद तीर्थ। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद, किसका? अद्वैतवाद का घोर विरोध करते हुए द्वैतवाद की स्थापना की थी। और जो ब्रह्म संप्रदाय है वो भी मध्वाचार्य जी द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? मध्वाचार्य जी द्वारा। वैष्णव संप्रदाय को ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी और उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को पूरी तरह से क्षीण कर दिया था। लेकिन उसके बाद रामानुजाचार्य जी आए और मध्वाचार्य जी आए, वल्लभाचार्य जी आए, रामानंद जी आए। इन्होंने उस संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय को फिर से उसकी प्रतिष्ठा दिलवाई थी। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो रही थी वो रामानुजाचार्य की और मध्वाचार्य जी की रही थी। निम्बार्क संप्रदाय से अब हम देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। तो ये सभी जो थे ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। और राम काव्य प्रारंभ होने से पहले या कृष्ण काव्य प्रारंभ होने से पहले हम वैष्णव संप्रदाय को पढ़ते हैं। उसके अंदर ये निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, इनके नाम आ जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन है। क्या देखना है? असंगत कथन। आप देख रहे होंगे कि सर असंगत कथन इतने अधिक कैसे लेके आए हैं। तो मैं आपको बता दूं इन कथनों के माध्यम से क्या, एक तो क्या आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और विद्यार्थी की जो याद करने की क्षमता है और उसको जो जितना वो पढ़ रहा है उसके हिसाब से उसमें भी ये क्षमता आ गई है कि जो नॉर्मल प्रश्न जो आ रहे होते हैं वो उसको याद हो जाते हैं। तो असंगत में क्या होता है कि हम न केवल एक प्रश्न याद करवा रहे होते हैं बल्कि जहाँ से हम क्वेश्चन ले रहे हैं या जिस चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को विस्तार में समझाने का प्रयास भी इसमें किया जाता है। जैसे यहाँ इनके माध्यम से हम किसके बारे में बताएंगे? निम्बार्क संप्रदाय के बारे में यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो पहले प्रश्नों का जो रहता था, वैसे भी प्रश्न आते हैं, ऐसी कोई इसमें से नहीं है, 50% वैसे प्रश्न आते हैं। उनमें क्या रहता था कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये लो जी, किसने की थी? निम्बार्काचार्य जी ने। उत्तर हो गया। लेकिन अब क्या इस तरह से नहीं रहता। और ऐसे प्रश्नों का हमें ध्यान रखना है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति को अच्छे से याद करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही पूछे जाए, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इस निम्बार्क संप्रदाय से एक पंक्ति उठाई जाए, एक जो पीछे प्रश्न जो गया है मध्वाचार्य जी से एक पंक्ति वहाँ से उठाई जाए, एक उससे पहले जो गया था उससे उठाई जाए। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्नों से अलग अलग पंक्तियाँ भी उठाई जा सकती है। लेकिन जब हम सब कुछ याद कर लेंगे तो फिर वो कहाँ से करेंगे, इसलिए इसको विस्तार से हमने याद करना है। इस संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत जो है भेदा भेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। निरंजनी संप्रदाय इसी की शाखा है। तो असंगत कथन रहेगा द। निरंजनी संप्रदाय जो है वो इसकी शाखा नहीं है। निम्बार्काचार्य के जो संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय, उसकी शाखा निरंजनी संप्रदाय नहीं है। इसका जो है हरिदास का जो सखी संप्रदाय था वो इसकी शाखा अवश्य था। हरिदास का जो सखी संप्रदाय था वो इसकी शाखा अवश्य था। ठीक है, वो जो इसकी शाखा अवश्य था। इस संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य जी हैं, बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? भेदा भेदवाद या द्वैताद्वैतवाद। ठीक है ना। निम्बार्काचार्य जी का जो दार्शनिक संप्रदाय है उसका नाम क्या है? भेदा भेदवाद या द्वैताद्वैतवाद। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना की जाती है, मतलब उनकी युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। असंगत विकल्प का चयन कीजिए।
अब असंगत विकल्प का ये प्रश्न इस प्रकार के इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आजकल ऐसा ही ट्रेंड चला हुआ है, असंगत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प क्या है? वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत जो है शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। दूसरा क्या है? वल्लभ संप्रदाय को सुव्यवस्थित रूप से उत्तर भारत से दूर गुजरात, राजस्थान आदि में प्रचारित करने का श्रेय विट्ठलनाथ को है। अब विकल्प कौन से? विकल्प एक में ए में है, 1 व 2 दोनों सही हैं, केवल 1 सही है, 1 व 2 दोनों गलत हैं और केवल 2 सही है। तो उत्तर इसमें क्या रहेगा? उत्तर रहेगा ए, 1 व 2 दोनों सही है। कौन कौन सी बातें सही है? फिर से रिपीट कर देता हूं कि वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत जो है वो क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वल्लभ संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शुद्ध अद्वैतवाद है और वल्लभ संप्रदाय को सुव्यवस्थित रूप से उत्तर भारत से दूर गुजरात, राजस्थान आदि में प्रचारित करने का श्रेय। हम सीधा सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वल्लभ संप्रदाय को गुजरात, राजस्थान आदि में प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विट्ठलनाथ को दिया जाता है। वल्लभाचार्य जी और विट्ठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी के शिष्य, वल्लभाचार्य जी के क्या थे? पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ जी थे। और इन दोनों के ही 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य किसके थे? विट्ठलनाथ जी के थे। ये दोनों 4 मिलकर किसकी स्थापना की थी? इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और वल्लभ संप्रदाय ने, वल्लभाचार्य जी ने जो भक्ति दी थी वो थी पुष्टि मार्गीय भक्ति। वो कौन सी थी? पुष्टि मार्गीय भक्ति दी थी। और पुष्टि मार्गीय भक्ति पे चलने वाले, पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, पुष्टि मार्गीय भक्ति पर चलने वाले 4 अष्टछाप के कवि थे और इनको अष्टवीणाएं भी कहा गया था। और जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो थे वो सूरदास जी माने जाते हैं और सबसे छोटे जो माने जाते हैं वो नंददास जी माने जाते हैं। आप ध्यान लगे लेना। और सबसे बड़े जो माने जाते हैं वो कुंभनदास जी माने जाते हैं। इन्हीं कुंभनदास जी के बेटे थे चतुर्भुजदास जी। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। तो कैसे है असंगत विकल्प? पहली बात यह है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी बना दिया। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के व 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आपने बताना है विकल्प 1 व 2 दोनों सही है, या 1 व 2 दोनों गलत है, या केवल 1 सही है, या केवल 2 सही है। आपने इनका चुनाव करना है। ये है 1 और ये है कथन जो है, ये कथन 1 और कथन 2 है। आपने इसके बारे में बताना है। तो क्या रहेगा उत्तर? उत्तर रहेगा इसका ए, 1 व 2 दोनों सही है। 1 व 2 दोनों सही है। कौन कौन सी बातें सही है? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों को, अर्थात किस आचार्य ने अपने 7 पुत्रों को सभी नगरों के अंदर पूजा पाठ का अधिकार दे दिया था, जिससे वल्लभ संप्रदाय जो था वो पूरे देश में फैल गया था। और अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के थे और 4 किसके थे? 4 जो शिष्य थे वो किसके थे? विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं, अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भाव भूमि प्रदान करना रहा है। बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन कम है। उत्तर क्या देना है हमें? विकल्प ए में 1 व 2 दोनों सही, 1 व 2
दोनों गलत, एक सही और 2 गलत, 1 गलत और 2 सही। तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा हमारे पास 6, 1 सही व 2 गलत है। कैसे? पहली जो बात है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ, बौद्धों के और जैनों के जो ग्रंथ थे, दोनों का उद्देश्य क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य का वर्णन नहीं करना था, या राम के चरित्र का वर्णन करना बौद्ध और जैन ग्रंथों का नहीं था, मतलब उद्देश्य नहीं था। क्योंकि बौद्धों ने भी राम का वर्णन किया था और जैनों ने भी राम का वर्णन किया था, लेकिन उनका उद्देश्य राम का वर्णन नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य क्या था कि अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम को नई भावभूमि प्रदान करना था। खाली उनके नायक राम थे, वास्तविक राम से उनका कोई ज़्यादा मतलब संबंध नहीं था। दूसरी बात क्या है? बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन कम है। तो ये गलत है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन कम नहीं अधिक है। अर्थात सीधी सीधी बात यह है कि राम कथा का वर्णन जो किसी में अधिक है, किसी में कम है, तो बौद्ध जो ग्रंथ थे उनमें राम कथा का वर्णन जो है वो कम है, और जैन ग्रंथ जो थे उनमें राम कथा का वर्णन जो है वो अधिक है। किस जैन कवि ने राम की माता का नाम, किस जैन कवि ने राम की माता का नाम अपराजिता माना है? किस जैन कवि ने राम की माता का नाम अपराजिता माना है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? अभी एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ये सिंपल सा प्रश्न आया है, तो नॉर्मली हो सकता है कि आप ये ऐसे सोच रहे हो कि सर ने इतने आसान सा प्रश्न कैसे दे दिया, क्या इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो कथन वाली कहानी आती है ना, संगत है संगत है, उसमें एक कथन आ गया कि किस जैन कवि ने राम की, मतलब या मान लो जो उत्तर है उसका बता दिया कि इस जैन कवि ने राम की माता का नाम अपराजिता माना है। अब आपने पढ़ा होगा तो ही पता होगा ना, एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम विशेष रूप से किसी ग्रंथ को या किसी पुस्तक को कर रहे होते हैं तो उसमें से प्रत्येक चीज़ वैलिड रहती है। उसमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा है, या फिर वरिष्ठ अध्यापक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें अलग से जो पुस्तकें लगी होती हैं, उन पुस्तकों में ये भी पूछ लिया जाता है कि जब वह घर से बाहर निकला उस समय क्या समय था, नायक की उस समय आयु क्या थी, ठीक है ना, वह जब जिस विद्यालय में पढ़ रहा था उस विद्यालय का नाम क्या था, कितने वर्षों से अकाल नहीं पड़ा था। मतलब इस तरह से जो साधारण से प्रश्न होते हैं वो भी उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हम यहाँ पर इन प्रश्नों को क्यों कर रहे हैं, आसान और कठिन दोनों प्रश्नों को, या जो बहुत महत्वपूर्ण और या कुछ बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं आती है, सभी प्रकार के प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि कुछ बचे नहीं। कहने से तात्पर्य है कि हम यहाँ डॉक्टर नगेंद्र को विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, तो हमें इस तरीके से प्रश्न बनाने हैं, या इस तरीके से उसको याद करना है कि डॉक्टर नगेंद्र में से कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आ जाए तो हमें उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, तो उसको पूरी तरह से उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किस जैन कवि ने राम की माता का नाम अपराजिता माना है? किस जैन कवि ने राम की माता का नाम अपराजिता माना है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किसने माना है? स्वयंभू ने। किसने माना है? स्वयंभू ने। स्वयंभू ने राम की माता का नाम अपराजिता माना है। और पुष्पदंत ने राम की माता का नाम सुबला माना है। सुबला माना है। कहने से तात्पर्य कि ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन दोनों ने ही राम कथा का वर्णन किया है। स्वयंभू ने पौमचर्यु में और पुष्पदंत ने महापुराण में। पुष्पदंत ने महापुराण में राम कथा का वर्णन किया है और दोनों में ही पुष्पदंत ने राम की मां का नाम सुबला माना है और स्वयंभू ने राम की मां का नाम क्या माना है? अपराजिता माना है। इसलिए यहां पर इस प्रश्न को दिया गया है और यह बताने के लिए भी दिया गया है कि जैन और जो बौद्ध थे
उन्होंने राम का चरित्र का वर्णन जरूर किया है, लेकिन जो वास्तविक राम है जिसका हम हिंदी में कर रहे हैं, या जो हिंदू समाज जो है जिस रूप में उसकी पूजा करता है, उस रूप में इन्होंने उसका वर्णन नहीं किया है। अगर उसी रूप में वर्णन किया होता तो माँ का नाम अलग अलग नहीं होता, वही नाम होता जो हम रामायण में पढ़ रहे हैं। तो पुष्पदंत और स्वयंभू ने अलग अलग नाम दिए। इनका उचित ये है कि उन्होंने राम को केवल नायक के रूप में लिया है, न कि राम ईश्वर के रूप में लिया है। हाँ, स्वयंभू जो था उन्होंने राम के एक ही विवाह का वर्णन किया है, जबकि पुष्पदंत ने राम के 8 विवाह का वर्णन किया है। राम कथा के अंतर्गत क्या है? राम कथा के अंतर्गत सीता हरण, राम कथा के अंतर्गत सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भाववश ठीक है ना, भावावश राम कथा के अंतर्गत सीता हरण का भी, जैसे ही राम कथा चल रही थी उसके अंदर सीता हरण का प्रसंग सुनते ही किस आलवार भक्त ने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी? ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे। तो किसने दे दी थी? से ने, राजा कुलशेखर ने। राजा कुलशेखर इतने व्याकुल हो गए थे कि जैसे ही उन्होंने सीता हरण का प्रसंग सुना तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया था। काठकोप, ये है आलवार भक्त। काठकोप और नकमा लवार, ये दोनों जो थे, इन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? राम की पादुका का अवतार माना जाता है, काठकोप और नकमा लवार को। ठीक है ना। आप ये आलवार भक्त इसलिए है क्योंकि आलवार भक्त और नैनमार भक्त, तो ये दोनों क्या थे? नैनमार जो थे वो शैव थे, आलवार भक्त जो थे वो वैष्णव थे। इसलिए यहाँ पर मैंने कहा था कि वैष्णव संप्रदाय की पहले बात चलेगी राम काव्य से पहले, तो उसी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ये आलवार भक्त आए हैं। इन आलवार भक्तों के बारे में भी डॉक्टर नगेंद्र ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं जितना कि आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम, क्या है? प्रबंधम शीर्षक के 4 भागों में किसने संकलित किया? प्रबंधक शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया था? ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे। ये यहां है रंगनाथ मुनि है। ठीक है ना। ए बै से या फिर दे, तो उत्तर है से। किसने किया था? रंगनाथ मुनि ने। रंगनाथ मुनि को डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है रंगनाथ मुनि को? श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माना जाता है। वैसे श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी, लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इनको भी माना जा रहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र के बच्चन सिंह किरण के हिंदी साहित्यिक इतिहास में इनके खुद के हिंदी साहित्यिक इतिहास में कहीं इनकी गड़बड़ रहती है, वो भी थोड़ी बहुत मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाहरी आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय इन्हीं आचार्य को प्राप्त है। समझ गए ना मेरी बात को, कि भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाहरी आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय इन्हीं आचार्य को प्राप्त है, जिनकी शिष्य परंपरा में निर्गुणोपासक एवं सगुणोपासक दोनों ही थे। हिंदी भक्ति कालीन राम काव्य
मुख्यतः इन्हीं के सिद्धांतों से अनुप्रेरित है। उपयुक्त कथन किस आचार्य के लिए आया है? यह जो कथन है किस आचार्य के लिए आया है? ए, बै, स या फिर द, तो स के लिए, रामानंद के लिए। हम सभी जानते हैं कि रामानंद के जो शिष्य थे वो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। निर्गुण की बात करते हैं तो वो 12 शिष्य आ जाते हैं, जिनके अंदर संत, धन्ना, सेन, पीपा, कबीर, रैदास, ये सारे के सारे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं उनके सगुण की, तो ये नाभादास वगैरह या कृष्णदास प्यारी, अग्रदास वगैरह, ये सभी उसी परंपरा में चलते हुए आते हैं। इनकी सगुण भक्ति परंपरा जो है उसी के अंतर्गत आते हैं। और रामानंद का जो वर्णन है, डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 2 जगह वर्णन किया है कि जब निर्गुण की बात आती है तो कबीर से पहले रामानंद का वर्णन आपको वहाँ मिल जाएगा। फिर जैसे ही राम काव्य की बात आती है तो सबसे पहले आपको रामानंद का वर्णन मिलेगा। असंगत विकल्प चुनिए। असंगत विकल्प चुनना है। बंगला भाषा कृतिवासी कृत रामायण, तमिल भाषा कंब कवि कृत कंब रामायण, तेलुगु भाषा रंग कवि कृत रंग रामायण, गुजराती भाषा भालन कृत भास्कर रामायण। ठीक है, यहाँ यह क्या कहना चाह रहे हैं कि बांग्ला भाषा में कौन सी रामायण लिखी गई थी? तो कृतिवासी कृत रामायण, कृतिवासी कृत रामायण लिखी गई थी। तमिल भाषा में कौन सी लिखी गई थी? कंब रामायण लिखी गई थी। कौन थे उसके रचनाकार? कंब कवि। तेलुगु भाषा में रंग रामायण लिखी गई थी और कौन थे उसके रचनाकार? रंग कवि। गुजराती भाषा में कौन सी लिखी गई थी? तो ये है असंगत कथन। उत्तर है द। गुजराती भाषा में भालणकृत, किसके द्वारा? भालणकृत। कौन था? भालन ही था, लेकिन रामायण का नाम क्या था? गुजराती रामायण। कवि तो भालन ही थे, लेकिन रामायण का नाम था गुजराती रामायण। और ये जो भास्कर रामायण है ये किस में थी? ये तेलुगु भाषा में थी। किस भाषा में थी ये? तेलुगु भाषा में। भास्कर रामायण जब वो तेलुगु भाषा में थी, गुजराती भाषा में भालन द्वारा कौन सी रामायण लिखी गई थी? गुजराती रामायण लिखी गई थी। विष्णुदास की रचना नहीं है। महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, हनुमंतगामी कथा, हनुमान चरित, स्नेह लीला। तो विष्णुदास की रचना कौन सी नहीं है? विष्णुदास की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो कौन सी नहीं है विष्णुदास की रचना? हनुमंतगामी कथा और हनुमान चरित, ये रचनाएं जो है ये विष्णुदास की रचनाएं नहीं है। बाकी सभी रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विष्णुदास की है। महाभारत कथा भी है, रुक्मिणी मंगल भी है, स्वर्गारोहण और स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला, ये सभी किसकी है? विष्णुदास की है। हनुमंतगामी कथा और हनुमंतगामी कथा किसकी है? ब्रह्म राम मल्ल की। हनुमंतगामी कथा किसकी है? ब्रह्म राम मल्ल की। और हनुमान चरित किसकी है? सुंदरदास की है। रामानंद से संबंधित असंगत कथन है। किससे संबंधित है? रामानंद से संबंधित। मैंने कहा था ना भी इसी जो अपने टेस्ट बना हुआ है ना, टेस्ट को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे कितनी ताकत लगा लेना डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ने में, क्योंकि वहाँ भी पढ़ोगे तो आपको इससे अधिक प्रश्न वहाँ नहीं मिलेंगे, पहली बात ये। लेकिन वहाँ आप पढ़ोगे तो डॉक्टर नगेंद्र के वक्त आप डॉक्टर नगेंद्र पढ़ोगे, शुक्ल के वक्त आप शुक्ल पढ़ोगे, बच्चन के वक्त आप बच्चन पढ़ोगे, गणपति चंद्र गुप्त के वक्त आप गणपति चंद्र गुप्त पढ़ोगे। उनमें तुलनात्मक अध्ययन कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा, आप सभी के सामने जो भी कहीं न कहीं तुलनात्मक अध्ययन जो रहेगा वो मैं अवश्य करूंगा। जैसे कि मैंने पहले मैं बता चुका था कि ये नंबर क्या चल रहा है, कैसे चला। सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय का क्रम चला कि जैसे ही सगुण काव्य आया तो सगुण काव्य में सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय का वर्णन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। वैष्णव संप्रदाय के अंदर रामानुजाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी है, मध्वाचार्य जी है, निम्बार्काचार्य जी है, इनका वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद जैसे ही राम काव्य प्रारंभ हुआ तो राम काव्य में सबसे पहले रामायण के बारे में आया गया कि कहाँ कहाँ किस किस भाषा में। तो डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं कि न केवल हिंदी भाषा में ही रामायण लिखी गई थी, बल्कि
गुजराती भाषा में भी रामायण लिखी गई थी, भालन कवि द्वारा गुजराती रामायण, कंब कवि द्वारा बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, तमिल भाषा में लिखी गई थी, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। ये सारा विवरण वो देते हैं। उसके बाद जैसे ही राम काव्य प्रारंभ होता है, तो राम काव्य प्रारंभ होते ही सबसे पहले किसका नाम आता है? रामानंद का नाम आता है। तो ये रामानंद जी आपके सामने उपस्थित हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो रामानंद जी के बारे में तो असंगत कथन करने का मतलब क्या है कि यहाँ रामानंद जी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो दे दी जाएगी। और कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो सर्व प्रमाणिक रहती है, वो हर किताब में आपको मिल जाती है। तो उन जानकारियों को मैं कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत नहीं होती तो उनको आपके सामने मैं नहीं रखता हूं या उनसे संबंधित प्रश्न नहीं बनाता हूं, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि महत्वपूर्ण जानकारी, जो शेष जानकारी है, जो सर्व प्रमाणिक या हर जगह मिल जाती है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करता हूँ। बाकी लगभग सारी जानकारी आपको यहाँ दी जाती है। और वो बचने का प्रयास ये नहीं है कि वो मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, वो कहाँ मिलेगी आपको वो जानकारी? या तो आपको शुक्ल के इतिहास में मिल जाएगी, या फिर वो जानकारी आपको जो साधारण इतिहास हम करवा रहे हैं, सर्व प्रमाणिक इतिहास का टेस्ट चल रहा है, उसमें मिल जाएगी। रामानंद का जन्म अयोध्या में हुआ था। रामानंद का जन्म अयोध्या में हुआ था, पहली बात यह है। दूसरी बात, वर्णाश्रम धर्म में आस्था। वैष्णव मताबद्ध भास्कर व श्री रामार्चन पद्धति इसके प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक। तो असंगत कथन की बात करें तो जो है वो असंगत है। क्यों? क्योंकि रामानंद का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था प्यारे बच्चों, उनका जन्म हुआ था काशी में। रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। रामानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? राघवानंद जी थे। कौन थे? राघवानंद जी। ऐसा कहा जाता है कि राघवानंद से किसी बात को लेकर रामानंद जी का मतभेद हो गया था और वो दक्षिण से चलकर उत्तर में आ गए थे। जैसा कि डॉक्टर सत्येंद्र लिखते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो द्रविड़ मतलब आधार दक्षिण में भक्ति का उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसको उत्तर में लाने वाले कौन थे? रामानंद जी थे। वर्णाश्रम धर्म में आस्था, इनकी वर्णाश्रम धर्म में आस्था थी। ऐसा किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है और डॉक्टर शुक्ल भी लिखते हैं। जब हम डॉक्टर शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो रामानंद जी थे उन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। रामानंद जी के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि रामानंद जी जब तक नहीं आए थे तब तक क्या था, उससे पहले क्या था कि भक्ति जो था वो सिर्फ जो उच्च वर्ग था उसके लिए था, निम्न वर्ग के लिए भक्ति नहीं थी, या भक्ति के द्वार निम्न वर्ग के लिए नहीं खुले थे। कहने से तात्पर्य है कि जो भी मंदिर थे उनके जो दरवाजे थे वो निम्न वर्ग के लिए नहीं खुले हुए थे। लेकिन रामानंद जी जैसे आए उन्होंने क्या भक्ति के द्वार जो है वो सभी के लिए खोल दिए थे। किसी प्रकार की कोई जो भेदभाव है वो उन्होंने नहीं किया था। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि उन्होंने भक्ति के द्वार तो सभी के लिए खोल दिए थे, लेकिन इससे तात्पर्य यह नहीं है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था में उन्हें पूरी आस्था थी। वर्ण व्यवस्था कौन सी है कि जिसके अंदर है कि उच्च वर्ग के अंदर कौन? ब्राह्मण आएंगे, उसके बाद राजपूत आएंगे, फिर वैश्य आएंगे और फिर शूद्र आएंगे। तो इस व्यवस्था को जो सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को वो उसी तरह मानते थे और इसको महत्व भी देते थे। तो ये पूरी तरह से सही है। वैष्णव मताबद्ध भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये इसके प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, क्योंकि इससे पहले रामानंद ने ही जो विष्णु के अनेक अवतार है उनमें से राम को भक्ति के लिए चुना था। इससे पहले राम का जो है अनेक स्थानों पर वर्णन हुआ था, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुआ था जिस स्तर पर रामानंद जी ने इसका वर्णन किया है। उन्होंने विष्णु के अनेक अवतारों में से राम के अवतार को जो है चुन लिया और उसी पर उन्होंने काम करना, उसी की भक्ति करना शुरू किया। और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे या उनके जो शिष्य थे, उन्होंने भी उसी पर ही काम किया। और इनके अन्य ग्रंथ भी माने जाते हैं। तो वो सभी के सभी क्या है, अलग अलग प्रकार के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंतर्गत हम पढ़ा चुके हैं कि उनको किसी की रद्दी ग्रंथ की संज्ञा दे दी गई है, किसी इन्हें रामानुजाचार्य जी की अलग करने के लिए उनका वर्णन किया गया, तो वो अलग है। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो इनके वैष्णव मताबद्ध भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति ही है। असंगत कथन छांटिए। असंगत कथन की हम बात करते हैं।
क्या है, अग्रदास ने कृष्णदास प्याहारी से शिक्षा प्राप्त की। अग्रदास ने कृष्णदास प्याहारी से शिक्षा प्राप्त की थी। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास को प्राप्त है। अब ये असंगत कथन छांटना है और नीचे किसका नाम आ रहा है जरा गौर से देखें। अग्रदास, अग्रदास, नाभादास, नाभादास। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले रामानंद जी का वर्णन किया है, उसके बाद उन्होंने अग्रदास जी का, फिर नाभादास जी का, फिर कृष्णदास प्याहारी का और उसके बाद तुलसीदास जी का, इसी क्रम में वो वर्णन किया है। इसी क्रम में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। असंगत कथन इसलिए लिए हैं ताकि उनकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाए। अग्रदास ने कृष्णदास प्याहारी से शिक्षा प्राप्त की थी। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय जो है वो अग्रदास को प्राप्त है। नाभादास जी कृष्णदास प्याहारी के गुरु थे। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। तो उत्तर हमारा रहेगा स। नाभादास जी कृष्णदास प्याहारी के गुरु नहीं थे। नाभादास जी कृष्णदास प्याहारी के गुरु नहीं थे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अग्रदास ने कृष्णदास प्याहारी से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है ना। तो अग्रदास के गुरु कौन थे, कृष्णदास प्याहारी थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का जो श्रेय है वो किसको है, अग्रदास जी को है। इनके बारे में और बहुत सी बातें हैं लेकिन उससे संबंधित आगे प्रश्न है। नाभादास जी कृष्णदास प्याहारी के गुरु बिल्कुल नहीं थे। नाभादास ने अष्टयाम की रचना की थी। ये अष्टयाम की रचना किसके आधार पर की थी, अग्रदास ने भी एक अष्टयाम की रचना की थी, उसी के आधार पर इन्होंने भी अष्टयाम की रचना की थी। इनका जो अष्टयाम है वो क्या था, श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर था। नाभादास का जो अष्टयाम था उसका जो मुख्य विषय था वो श्रृंगार भक्ति क्या था, श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर था नाभादास का अष्टयाम। ये नाभादास वही हैं जिन्होंने क्या लिखा था, भक्तमाल लिखा था। ये नाभादास वही है जिन्होंने भक्तमाल लिखा था, जिसमें 306 छंदों में 216 भक्तों का वर्णन किया गया है। नाभादास जी जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे, वह प्रियादास के गुरु थे। नाभादास जी जो थे वो क्या थे, अग्रदास के तो शिष्य थे। किसके शिष्य थे, अग्रदास के, ठीक है ना, और प्रियादास के गुरु थे। अब ये कहानी आएगी कि रामानंद जो थे, रामानंद के शिष्य कौन थे, कृष्णदास प्याहारी। कृष्णदास प्याहारी के शिष्य थे अग्रदास। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। नाभादास के शिष्य थे प्रियादास। ये ध्यान रख लेना आप। असंगत कथन का चयन कीजिए। एक बार फिर से असंगत कथन का चयन कीजिए। नरहरि बारहट कृत, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और थोड़ी सी कठिन भी है। नरहरि बारहट कौन है, नरहरि बारहट कृत पौरुष्य रामायण वस्तुतः नरहरि कृत चतुर्विशंति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। लालदास का अवध विलास 1643 ईस्वी में रचित है, वो 18 विश्रामों में विभक्त है। कपूर चंद त्रिखा द्वारा गुरुमुखी लिपि में लिखित रामायण जो है वो 1646 ईस्वी 145 छंदों की लघु कृति है। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है जिसमें 16 प्रकाश है। तो पहले आप 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगर आप इसका उत्तर दे देते हैं, आप हालांकि ये जो वीडियो है ये लाइव नहीं है, ये जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, फिर भी कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर दें। तो फिर क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि आप कम से कम जिस लेवल पर पहुंचे हुए हैं और जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे उत्तर बताने के बाद तो कम से कम उत्तर नहीं लिखेंगे तो आप पहले ही लिखेंगे। तो इसका उत्तर अवश्य लिखें, पूरा न लिखने के बजाय ए बैस है या द कौन सा असंगत है, आप उत्तर अवश्य लिखें। मैं देख लूँगा कि क्यों है, क्या है, क्या लिखोगे आप। प्रश्न 15 और उत्तर। प्रश्न 15 आगे सीधा ए बैस है द लिख लीजिए। क्या लिखोगे, प्रश्न 15 लिख के या 15 लिख के आगे जो भी आपका उत्तर है, जैसे ए है तो ए है,
15 ए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कौन कौन जो है बहुत बड़े विद्वान हैं और जो वास्तव में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी है। ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, उतना कठिन है नहीं, मैं आपको बता दूं अगर आपने तैयारी की है तो। एक बात होती है, मैं आपको बात बताता हूं कि असंगत कथन की एक प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है ना। ये कठिन भी होता है लेकिन एक प्लस पॉइंट होता है जिससे क्या ये आसान हो जाता है। वो प्लस पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि इसमें सभी कठिन कठिन तथ्य दिए होते हैं, सभी कठिन कठिन तथ्य दिए होते हैं जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं होता, लेकिन अचानक एक तथ्य या एक कथन जो होता है वो ऐसा होता है जो कि साधारण होता है। अगर विद्यार्थी कहीं पढ़ रहा है ना तो वो कथन उसके सामने अवश्य आया होता है और वहां अगर वो बच्चा मात खा जाए, कहने का तात्पर्य है कि जो एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता कि कहीं से भी उठा दिया, ये वो इस तरीके से बनाता है कि वास्तव में एक ही पंक्ति है, अगर उसने पढ़ा है तो वो उत्तर अवश्य देगा। जैसे इसमें देखो, अब इसका उत्तर क्या है, असंगत क्या है, असंगत द है कि रामचंद्रिका जो है एक प्रबंध काव्य है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें 16 प्रकाश है, ये बिल्कुल गलत है। 16 प्रकाश नहीं है, इसमें कितने प्रकाश है, 39 प्रकाश है। कितने प्रकाश है, 39 प्रकाश है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो बड़ी सोचनीय स्थिति है, क्योंकि केशवदास जो है वो रीतिकाल के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कवि है और सबसे पहले उनका नाम आ जाता है, तो उनका जो एक एक बिंदु है, एक एक शब्द जो है वो आपको याद होना चाहिए। और विशेषकर जब केशवदास की बात आती है और उसमें रामचंद्रिका की बात आ जाती है तो उसका जरूर याद होना चाहिए। जिस तरह से आप कमायनी के 15 सर्ग याद रखते हैं ना, कमायनी के 15 सर्ग, न केवल यह याद रखते हैं कि कमायनी के ये 15 सर्ग है, जबकि आप ये भी रखते हैं कि 15 सर्गों के नाम क्या है और उनका क्रम क्या है, वो भी आप याद रखते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि रामचंद्रिका में 16 प्रकाश की बजाय 39 प्रकाश है। बाकी सभी बातें सही है। नरहरि बारहट ने क्या लिखा था, पौरुष्य रामायण लिखा था, याद रख लेना। नरहरि बारहट ने क्या लिखा था, पौरुष्य रामायण लिखा था। और ये पौरुष्य रामायण क्या है कि इसी नरहरि बारहट ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चतुर्विशंति अवतार चरित्र। किसने लिखा था, ये नरहरि बारहट ने, ठीक है ना। इसी विशाल ग्रंथ का एक अंश है क्या, पौरुष्य रामायण। पौरुष्य रामायण जो है वो किसका अंश है, चतुर्विशंति अवतार चरित्र का। लालदास का, लालदास ने कौन सी रचना लिखी थी, अवध विलास लिखी थी। कब लिखी थी, 1643 में लिखी थी। और ये क्या है, 18 विश्रामों में विभक्त है। किस में विभक्त है, 18 विश्रामों में। याद रख लेना, राम काव्य के अंतर्गत ज्यादा इस प्रकार के नहीं आते हैं कि कितने विश्राम है, कितने पद है, कितने भेद है, कितने कांड है, ठीक है ना, ये इतने अधिक नहीं है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। 18 विश्रामों में विभक्त है। कौन सा, अवध विलास। कपूर चंद त्रिखा द्वारा गुरुमुखी लिपि में, किस में लिखा गया था, गुरुमुखी लिपि में क्या लिखी गई थी, रामायण। कब लिखी गई थी, 1646 ईस्वी में, जिसमें क्या है, 145 छंद है, 145 छंद है। यह एक लघु कृति है, ये बातें आप याद रख लेना। अब आ गया सेनापति से। देखो मैंने बताया था ना, मैं उसी क्रम से चलूंगा। तुलसीदास जी को मैंने एक बार छोड़ दिया है, तुलसीदास जी का फिर अंत में प्रश्न आ जाएंगे, आगे आएंगे। तुलसीदास जी आ चुके हैं, तुलसीदास जी के बाद सेनापति आ जाते हैं, जिन्होंने राम काव्य लिखा था उनके बारे में यहाँ आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है ना। सेनापति से संबंधित असंगत कथन छांटिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से देख लेना। उत्तर तो नहीं बता पाओगे, चैलेंज है। अगर बताते हो तो ईमानदारी के साथ 16 नंबर लिख के उत्तर लिख देना, मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये विद्यार्थी वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। और जो उत्तर है वो उत्तर ऐसा है कि पहले बहुत सी परीक्षाओं में इनमें से जो भी कथन है ना, जो उत्तर आएगा वो पहले बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वास्तव में आपको याद है तो आप उत्तर लिखिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ वास्तव में आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अगर नहीं भी आता तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी तैयारी कर लेंगे अपने, हो जाएगा तैयार। लेकिन आता है तो लिखे जरूर। कविता रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, पहली बात। दूसरी बात, कविता रत्नाकर की रचना संवत 1706 में हुई थी। तीसरी बात, कविता रत्नाकर की तीसरी और चौथी तरंगों में सुसंस्कृत, अर्थगर्भित
भाषा में किया गया है। कवित्त रत्नाकर की तीसरी और चौथी तरंगों में राम काव्य का वर्णन, किसका? कवित्त रत्नाकर की तीसरी और चौथी तरंगों में राम काव्य का वर्णन सुसंस्कृत और अर्थगर्भित भाषा में किया गया है। अंतिम लाइन है, अनुप्रास और यमक अलंकारों का सेनापति की भाषा में अत्यधिक प्राचुर्य है। बताइए तो क्या रहेगा उत्तर? उत्तर इसका रहेगा स। उत्तर क्या रहेगा? स रहेगा। अब इसको विस्तार से पहले शुरू से आ जाता हूं कि कवित्त रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात है, कवित्त रत्नाकर जो है वो सेनापति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सेनापति जो रीतिकाल के कवि हैं और ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसके लिए? ऋतु वर्णन के लिए माने जाते हैं। और जो कवित्त रत्नाकर है ये एक प्रकार का राम काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? राम काव्य माना जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया था कि क्या कवित्त रत्नाकर आद्यंत राम काव्य है? क्या कवित्त रत्नाकर आद्यंत राम काव्य है? कहने से तात्पर्य है कि क्या कवित्त रत्नाकर शुरू से लेके अंत तक राम काव्य है? तो उत्तर था नहीं, राम काव्य नहीं है। क्यों नहीं है? कवित्त रत्नाकर में कितनी तरंगे हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो कुल है 5 तरंगे। कितनी तरंगे हैं? 5 तरंगे हैं। उनमें से पहली, दूसरी और तीसरी, इन तरंगों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। पहली, दूसरी और तीसरी इन तरंगों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। और यहाँ जो तीसरी चौथी दे रखी है इसकी जगह क्या है? चौथी और जो 5वीं तरंग है इनमें ही राम काव्य का वर्णन है। जो चौथी तरंग है उसमें रामायण का वर्णन है और 5वीं तरंग में राम रसायन का वर्णन है। ठीक है ना? चौथी में रामायण का और 5वीं में राम रसायन का। ये 5 तरंगे थी सेनापति की जो ऋतु और इनका सेनापति का। जैसे अनुप्रास और यमक दे रखा है, यहाँ किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने अनुप्रास और यमक दिया है। लेकिन इसके साथ साथ इनको जो महारत हासिल थी वो श्लेष अलंकार में थी, विशेष रूप से। किसमें? श्लेष अलंकार में। ठीक है। कवित्त रत्नाकर की रचना 1706 ईस्वी में हुई थी। संवत 1706 ईस्वी में हुई थी। संवत से तात्पर्य 1706 में से हम कितने निकाल लें? 57 निकाल लें तो 9 और 1649 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब? 1649 ईस्वी में। कवित्त रत्नाकर की चौथी और 5वीं तरंग में, तीसरी और चौथी में नहीं, चौथी और 5वीं तरंग में राम काव्य का वर्णन सुसंस्कृत अर्थगर्भित भाषा में किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का सेनापति की भाषा में अत्यधिक वर्णन है। इनके बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं मैं कि जो इनकी पहली तरंग है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आप गौर कर देख लें। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास या गाइडों में या अन्य किसी में ये मिलने वाली चीजें नहीं है। ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का इतिहास या डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास या गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास है या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इन्हीं में से किसी में मिलेगा। ये बाकी गाइडों में मिलने वाली बातें नहीं है। तो प्रथम तरंग जो है उसमें पूरी में श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाया गया। प्रथम तरंग जो है उसमें पूरी में श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाया गया और श्लेष अलंकार को 2 भागों में नॉर्मली सहभंग और अभंग में बांटा गया है। और जो दूसरी तरंग है उसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है जिसमें 74 कवित्त है। कितने? 74। और प्रथम तरंग में कितने कवित्त है? प्रथम तरंग जो है ये मैं लिख देता हूं, आपको दिख रहा है तो शायद दिख रहा होगा। प्रथम तरंग में है, प्रथम तरंग जो है वो किससे संबंधित है इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर यहां लिख देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये है प्रथम तरंग। प्रथम तरंग में क्या है? श्लेष के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कितनों में किया गया है? 96 कवित्त में। किसमें? 96 कवित्त में। अब यह भी ध्यान रखना है कि कवित्त रत्नाकर है तो सभी कवित्त होंगे। ठीक है ना? 96 कवित्त में। दूसरी जो तरंग है उसमें किसका किया गया है? श्रृंगार का वर्णन किया है। दूसरी कवित्त में किसका है? श्रृंगार का वर्णन किया गया। और कितने कवित्त है इसमें?
74 कवित्त है। जब रीतिकाल पढ़ाएंगे ना तब इसको और विस्तार से पढ़ा देंगे, बहुत कुछ लिखा पड़ा है सेनापति के बारे में, ठीक है ना, तो वो अलग से पढ़ा देंगे। तीसरी जब आएगी, तीसरा जो है वो किससे संबंधित है, ऋतु वर्णन से, ऋतु वर्णन से। इसमें कितनी तरंगे हैं, इसमें क्या चीज है, इसमें 62 छंद है या 62 कवित्त, 62 कवित्त हम कह सकते हैं। और चौथी जो है वो है रामायण। 4 नंबर पर जो तरंग है रामायण है, इसमें कितने छंद है, 76 छंद या 76 कवित्त है। और 5 नंबर पर है राम रसायन। राम रसायन में कितने हैं, 86 कवित्त है। ये ध्यान रख लेना, ये जो 5 तरंगे हैं। और सेनापति को किस नाम से जाना जाता था, नागेश भट्ट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, नागेश भट्ट के नाम से इन्हें जाना जाता था। सेनापति को किस नाम से जाना जाता था, नागेश भट्ट के नाम से जाना जाता था। किस भाषा में लिखा था, ब्रज भाषा में लिखा था। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। शिव सिंह सरोज के अनुसार क्या है, इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था, ठीक है ना, अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए थे। कहाँ चले गए थे, वृंदावन में चले गए थे। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, ठीक है ना, कि अपने कर्म करी हो, अपने कर्म करी हो ही निभहियोगो, अपने कर्म करी हो ही निभहोगो, तोब ही करतार, करतार तुम काहे, तोब हो ही करतार। तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब ये करतार से, ईश्वर से थोड़ी सी इनकी अनबन हो गई थी, बोलचाल हो गई। वो बोलचाल आप देख लीजिए क्या बोलचाल हो गई है। ये कह रहे हैं इनके गुरु जो थे हीरामणि दीक्षित थे, और क्या बोलचाल हो गई थी कि अपने आपने कर्म, कि मैं अपने ही कर्म अगर भोगूंगा तो फिर मैं ही करतार हूं, मैं ईश्वर हूं, तुम ईश्वर फिर काहे के हो। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। हनुमान नाटक से संबंधित असंगत कथन छांटिए। प्रश्न 17 है, हनुमान नाटक से संबंधित असंगत कथन जो है वो छांटिए। इसके रचयिता हृदय राम पंजाब के रहने वाले थे। इसकी रचना 1623 ईस्वी में हुई थी। कवित्त, सवैया आदि अनेक छंदों का प्रयोग, यह संस्कृत के हनुमान नाटक का अनुवाद है। तो असंगत कौन सा रहेगा, द। क्या है, हनुमान नाटक से संबंधित असंगत कथन। इसके रचयिता हृदय राम, कौन है, हृदय राम पंजाब के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। इसकी रचना हनुमान नाटक की कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। इसमें क्या है, कवित्त, सवैया आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। और यह संस्कृत के हनुमान नाटक का अनुवाद है, नहीं, यह अनुवाद नहीं है, यह पूर्णतः मौलिक नाटक है। यह अनुवाद नहीं है, यह क्या है, मौलिक नाटक है। प्रश्न 18 क्या है, प्रश्न 18, सूर सागर के नवम स्कंद में, सूर सागर के नवम स्कंद में, सूर सागर के नवम स्कंद में देखिए आप, क्या है, सूर सागर के नवम स्कंद में संपूर्ण राम कथा कितने पदों में वर्णित है। सूर सागर के, भी सूर सागर जो है ना, सूरदास जी का जो ग्रंथ है, उसके कौन से स्कंद में, 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद में संपूर्ण राम कथा कितने पदों में वर्णित है। तो ए, बैस है और द, तो कितने पदों में वर्णित है, देख सकते हैं आप, 158 पदों में। ये कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये जब राम कथा का वर्णन किया जा रहा है, राम काव्य का वर्णन किया जा रहा है, तो उसमें यह भी बताया गया है कि सूर सागर जो सूरदास जी का 10,000 पदों का, या कुछ जगह से 1 लाख, 1.25 लाख से अधिक पद भी बताए गए हैं, तो उसके अंदर भी इसका वर्णन किया गया। किसमें, 9वें स्कंद में। निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा, निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत, कौन से संप्रदाय के अंतर्गत, निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत कौन सी शाखा, रसिक शाखा के प्रवर्तक व राम निर्गुण सगुण दोनों रूपों के प्रति अनुरक्त रहे भक्त हैं। वह राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के प्रति अनुरक्त रहे भक्त थे।
ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द। तो कौन थे? 19 नंबर का उत्तर है ए, परशुराम। जो परशुराम देव थे वो क्या थे? निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार। और राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के प्रति इनकी आस्था थी। किनकी? परशुराम देव की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के छोटे बड़े 12 ग्रंथ बताए हैं, उनमें से नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के छोटे बड़े 12 ग्रंथ बताए हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र यहाँ लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के छोटे और बड़े कुल 12 ग्रंथ बताए हैं। ठीक है, उनमें से यहाँ कौन सा नहीं है? दोहावली और कवित्र रामायण, गीतावली और रामचरितमानस, जानकी मंगल और बरवई रामायण, राम सतसई और छप्य रामायण, इनमें से कौन सा नहीं है? तो द, राम सतसई और छप्य रामायण को उन्होंने नहीं माना है छोटे बड़े ग्रंथों में। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो तुलसीदास जी के जो छोटे बड़े 12 ग्रंथ माने हैं, उनमें से ये 2 ग्रंथ है वो नहीं है। दोहावली भी उनमें आ जाती है, कवित्र रामायण भी आ जाती है, गीतावली भी, रामचरितमानस भी, जानकी मंगल भी और बरवई रामायण भी। ठीक है, अब इनके छोटे बड़े ग्रंथ कौन से हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की रचनाएं उन्होंने 5 तो माने हैं बड़े ग्रंथ। कितने माने हैं? 5 जो है वो बड़े ग्रंथ माने हैं। वो 5 बड़े कौन कौन से हैं? दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कवित्र रामायण और रामचरितमानस। ठीक है, देख सकते हो आप, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली और वैसे विनय पत्रिका। और ये दोनों, एक कवित्र रामायण है, दोनों रामायण ही है वैसे तो, एक रामचरितमानस है। ये 5 बड़े ग्रंथ माने हैं और 7 माने हैं इन्होंने छोटे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के 7 छोटे ग्रंथ माने। वो छोटे ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामलला नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, ये सभी के सभी कौन कौन से? रामलला नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। लेकिन ये जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि आप चाहे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नगेंद्र का इतिहास पढ़ें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ें, लेकिन आपके पढ़ने के बावजूद भी वो सब आप याद नहीं कर पाएंगे जो मैं यहाँ आपको याद करवाऊंगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ेंगे तो केवल डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ही पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ उन सब का तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा। क्योंकि आज ही मैंने जैसे पढ़ा कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें क्या कर रखा है कि छोटे बड़े आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी के छोटे बड़े 12 ग्रंथों का वर्णन दिया गया है। 12 तो दिए, लेकिन उसमें क्या कर दिया, 6 छोटे दे दिए और 6 बड़े दे दिए हैं। किसमें? डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में 6 छोटे दे दिए, 6 बड़े दे दिए। लेकिन और कहा क्या उन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के छोटे बड़े 12 ग्रंथ माने हैं, जिसमें से 6 छोटे हैं और 6 बड़े हैं। लेकिन जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है? वहाँ हमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ मिलते हैं। अब नगेंद्र जी ने जिसको मिक्स किया है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। इन्होंने क्या किया, रामाज्ञा प्रश्नावली को ही, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रामाज्ञा प्रश्नावली को भी किसमें माना है? बड़े ग्रंथों में। किसमें? बड़े ग्रंथों में। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वो किस में आता है? छोटे ग्रंथों में आता है। तो कहने से तात्पर्य है कि कभी कभी जो प्रमाणिक रचनाएं हैं, हाँ डॉक्टर नगेंद्र जो स्वयं है, स्वयं ऐसा कहना चाहिए कि हाँ आचार्य तुलसीदास जी के छोटे बड़े 12 ग्रंथ है, उसमें से 6 छोटे हैं 6 बड़े हैं, तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अलग अलग ग्रंथ माने हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर नगेंद्र ये लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
तो फिर शुक्ल के अनुसार तो 5 और 7 ही होने चाहिए, क्योंकि शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में तो इस तरह से मान रखे हैं। ये मेरे पास पड़ा है, देख के ही लिखवा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है, अपने को प्रमाणिक डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से न मानकर अपने ये वाला ही पूर्ण रूप से मानेंगे। इसके अलावा क्या है, इसके साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये और माना गया है कि जो 10 ग्रंथ है वो शिव से सरोज में, इसके अलावा 10 ग्रंथ और दिए गए हैं, वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। वो है राम सतसई है, संकट मोचन है, चाहे तो आप लिख सकते हैं राम सतसई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, राम शलाका, छंदावली, छप्या रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि राम सतसई किसने माने, ये शिव से सरोज में इन 12 ग्रंथों के अलावा 10 ग्रंथ और माने गए हैं, ठीक है। और इन 10 ग्रंथों का जो वर्णन है डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। वो 10 ग्रंथ और कौन से हैं इनके अलावा, राम सतसई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, राम शलाका, छंदावली, छप्या रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलियाँ रामायण, ये है। इसके अलावा भी आपको अलग से जब हम तुलसीदास जी करेंगे तो और बहुत विस्तार से बताएंगे कि किसने बड़े ग्रंथ माने हैं, किसने प्रमाणिक माने हैं, किसने अप्रमाणिक माने हैं, किसने कितने ग्रंथ माने हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने कितने माने हैं। तो इन सभी के बारे में, जैसे अभी मेरे पास ये पड़ा है, ये एक प्रति पड़ी है मेरे पास नोट्स की, तो इसमें दे रखा है कि तुलसीदास जी के अवधी भाषा की रचनाएँ कौन सी है, ब्रज भाषा की रचनाएँ कौन सी है, ठीक है ना। और तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथ कौन से हैं, तुलसीदास जी के छोटे ग्रंथ कौन से हैं, राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं मानी हैं, तो तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ माने हैं राम गुलाम द्विवेदी ने, और राम गुलाम द्विवेदी ने जो 12 ग्रंथ माने हैं वो यही 12 ग्रंथ है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो हम राम गुलाम द्विवेदी को तो याद कर सकते हैं, राम गुलाम द्विवेदी, ठीक है ना। इन्होंने वही 12 ग्रंथ माने हैं जो शुक्ल ने, या ऐसा कह सकते हैं कि जो राम गुलाम द्विवेदी ने 12 ग्रंथ माने हैं वही ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। हनुमान बाहु को राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली के अंतर्गत लिया है। बहुत सा विवाद चलता है कि कवितावली और जो हनुमान बाहुक है वो स्वतंत्र ग्रंथ है या अलग अलग है। तो जो राम गुलाम द्विवेदी है उन्होंने हनुमान बाहुक को किस में माना है, कवितावली के अंतर्गत ही माना है। और बहुत सारी जगह ऐसा आया भी है कि कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक की रचना की गई है, अर्थ है ये स्वतंत्र ग्रंथ न होके कवितावली के ही एक आता है, कवितावली में ही आता है। फिर आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनके जो है 13 ग्रंथ माने गए हैं और शिव से सरोज में इनके 10 ग्रंथ माने गए, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने इनका जो विभाजन किया है वो अलग तरीके से किया है, प्रबंध काव्य के रूप में, गीति काव्य के रूप में और मुक्त काव्य के रूप में। उन्होंने 4 प्रबंध काव्य माने हैं, 3 गीति काव्य माने हैं और 7 जो है वो मुक्त काव्य माने हैं, 7 3 10 और कुल 14 रचनाएं मानी हैं। तो इसके बारे में भी विस्तार से आपको अलग से जब तुलसीदास करवाया जाएगा तो आपको करवा दिया जाएगा इन सभी के बारे में। और ये प्रमाणिक है किस किसी ने क्या क्या करवाया वो सभी करवा दीजिएगा। तो इसी के साथ अगर टेस्ट पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, आज पसंद आए तो कर देना, नहीं आए तो तुम्हारी मर्जी है। हम तो मेहनत करते रहेंगे इसी तरह से मन लगाकर, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमेशा लगे रहो, डटे रहो, और जो लगे रहेंगे, जो डटे रहेंगे, उनको जीत अवश्य प्राप्त होगी, उनको कोई नहीं हरा सकता। और मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।